ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रह का अपना विशेष महत्व माना गया है। ग्रहों की स्थिति, उनकी शक्ति और अन्य ग्रहों के साथ बनने वाली युतियां व्यक्ति के जीवन को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करती है। इन्हीं महत्वपूर्ण ग्रह युतियों में शनि और राहु की युति भी शामिल है। शनि को कर्म, अनुशासन, संघर्ष, न्याय और विलंब का कारक माना जाता है, जबकि राहु महत्वाकांक्षा, भ्रम, रहस्य, अचानक होने वाले परिवर्तन और असामान्य परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसलिए जब दोनों ग्रह एक हो भाव में एक राशि में स्थित हो, उनके प्रभाव काफी गहरे और मिश्रित हो सकते हैं। राहु को वैदिक ज्योतिष में छाया ग्रह माना गया है। इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, लेकिन कुंडली में इसका प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। राहु व्यक्ति के भीतर बड़ी महत्वाकांक्षाएं पैदा करता है और उसे सामान्य सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ओर शनि व्यक्ति को धैर्य, अनुशासन और कठिन परिश्रम का पाठ पढ़ाता है। इन दोनों की युति होने पर व्यक्ति अत्यंत गंभीर, रणनीतिक और परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने वाला बन सकता है। ऐसे जातक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक मेहनत करने की क्षमता रखते हैं। शनि राहु युति का सकारात्मक प्रभाव होने पर व्यक्ति राजनीति, प्रशासन, शोध, तकनीक, उद्योग, विदेशी कार्य, गुप्त विषयों या ऐसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है जहां धैर्य, रणनीति और कठिन परिस्थितियों से निपटने की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति सामान्य रास्तों से अलग हटकर सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। उनमें परिस्थितियों को समझने और अवसरों का लाभ उठाने की अच्छी क्षमता हो सकती है। कई बार यह युति व्यक्ति को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाने में भी सहायक होती है, विशेषकर जब यह शुभ भाव और मजबूत ग्रहों के प्रभाव में। इसके विपरीत यदि शनि और राहु पीड़ित अवस्था में हो या अशुभ भावों से संबंधित हो, तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, भ्रम, नकारात्मक सोच, अनावश्यक भय, विवाद और कार्यक्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण गलत निर्णय भी ले सकता है। उसे अपनी सफलता के लिए अनुचित साधनों का सहारा लेने का प्रलोभन भी हो सकता है। इसलिए इस युति का वास्तविक फल व्यक्ति की पूरी कुंडली देखकर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। कुछ ज्योतिषीय परंपराओं में शनि राहु की युति को विभिन्न शुभ योगों में जोड़ा गया है और इसे जीवन में संघर्ष तथा नकारात्मक परिस्थितियों का संकेत माना गया है। हालांकि केवल इस युति के आधार पर किसी व्यक्ति के जीवन को गलत या दुर्भाग्यपूर्ण मान लेना उचित नहीं है। भाव, राशि, नक्षत्र, ग्रहों की दृष्टि, लग्न की स्थिति और दशा अंतर्दशा इसके परिणामों को काफी बदल सकते हैं। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव मिले तो यही युति व्यक्ति को संघर्षों से ऊपर उठकर बड़ी उपलब्धि भी दे सकती है। आइए जानते हैं सभी भावों में यानी पहले से लेकर 12वें भाव में राहु शनि युति का आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रारंभ करते हैं प्रथम भाव से। यह योग व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और स्वभाव पर गहरा और चुनौतीपूर्ण प्रभाव डालता है, जिससे जीवन में कई तरह की मानसिक और शारीरिक परेशानियां आ सकती है। व्यक्ति का चेहरा और स्वभाव बहुत गंभीर होता है। वह हमेशा किसी न किसी मानसिक चिंता या भ्रम में रहता है। कई बार सही मार्गदर्शन न मिलने से व्यक्तित्व का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। सिर दर्द, अज्ञात भय, जोड़ों का दर्द तथा वायु विकार जैसी समस्याएं बनी रहती है। जीवन के हर काम में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सफलता बहुत विलंब और बाधाओं के बाद मिलती है। स्वभाव में रूखापन होने के कारण पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में मतभेद व समस्याएं आती हैं। ऐसे लोगों का झुकाव तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या और अज्ञात रहस्यों की तरफ अधिक। अब जानते हैं द्वितीय भाव में क्या प्रभाव होगा।
इस युति से जातक की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और बोलचाल पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो राशि और अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार शुभ अशुभ दोनों तरह के परिणाम दे सकता है। अचानक धन लाभ या तीव्र बुद्धि से धन कमाने के योग बन सकते हैं, लेकिन कई बार पैसों के लेन देन में भारी संघर्ष, रुकावटें और फिजूल खर्च भी देखने को मिल सकता है। व्यक्ति की वाणी में कड़वाहट, व्यंग या अत्यधिक कूटनीति, जिसे डिप्लोमेसी भी कहते हैं, आ सकती है। कभी कभार इनकी नकारात्मक बोली भी सच साबित हो जाती है। पारिवारिक मामलों में मतभेद, गलतफहमियां और अपनों से दूरी की स्थिति बन सकती है। अब जानते हैं तृतीय भाव। यह युति जातक को अत्यधिक परिश्रमी बनाती है, लेकिन साथ ही पराक्रम में असंतुलन, संघर्ष और कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव भी ला सकती है। जातक में या तो जरूरत से ज्यादा जोखिम लेने की प्रवृत्ति होती है या फिर आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। सफलता पाने के लिए सामने से अधिक भागदौड़ और संघर्ष करना पड़ता है। भाई बहनों या अन्य रिश्तेदारों के साथ मतभेद या वैचारिक असंतोष की स्थिति बनी रहती है, या इनके भाई बहन नहीं होते, संतान को कष्ट बना रहते। अब जानते हैं चतुर्थ भाव। ऐसे जातकों को प्रारंभिक जीवन में पारिवारिक सुख या मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य या उनके साथ संबंधों में दूरी अथवा मतभेद की स्थिति बन सकती है। घर बदलने, संपत्ति संबंधी विवाद या भूमि भवन के मामलों में विलंब भी संभव है। व्यक्ति के मन में किसी स्थान पर स्थिर न रहने की भावना तथा लगातार कुछ नया करने की इच्छा बनी रहती है। अब जानते हैं पंचम भाव। यह युति शिक्षा में रुकावट, संतान पक्ष को कष्ट और मानसिक तनाव का मुख्य कारण बनती है। मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आते हैं और शिक्षा भी कठिनाई से पूर्ण होती है। बड़े भाई बहनों को भी कष्ट बना रहता है एवं संतान को भी कष्ट उठाना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों की डिसीजन मेकिंग कमजोर रहती है। सही समय पर सही फैसला लेने में कठिनाई होती है। जातक की सोच भी सामान्य से हटकर और रहस्यमयी होती है। बच्चे होने में रुकावटें या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती है, या बच्चों के साथ विचारों का तालमेल बिठाना कठिन होता जाता है। प्रेम संबंधों में सच्चा सुख और स्थिरता मिलने में परेशानी भी होती रहती है। अब जानते हैं शनि राहु की युति पर छठा भाव में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। छठे भाव में राहु और शनि की युति ज्योतिष में एक प्रभावशाली स्थिति मानी गई है। छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण, प्रतियोगिता, नौकरी, सेवा और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। राहु महत्वाकांक्षा, असामान्य सोच, भौतिक इच्छाओं और अचानक परिस्थितियों का कारक है, जबकि शनि कर्म, अनुशासन, मेहनत, विलंब और जिम्मेदारी का प्रतीक है। दोनों ग्रहों का मेल व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से लड़ने और लंबे संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त करने की क्षमता प्रदान कर सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने विरोधियों और प्रतियोगियों पर विजय पाने में सक्षम हो सकते हैं। जीवन में अनेक चुनौतियां आने के बावजूद वे धैर्य और लगातार प्रयास से आगे बढ़ते हैं। नौकरी, प्रशासन, तकनीकी कार्य, कानून, चिकित्सा, शोध या ऐसे क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है जहां जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जानते हैं सप्तम भाव। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में राहु और शनि की युति वैवाहिक जीवन, साझेदारी, व्यवसाय और सामाजिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, व्यापारिक साझेदारी तथा जनता के साथ संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। राहु महत्वाकांक्षा, असामान्य परिस्थितियों और भ्रम का कारक है, जबकि शनि कर्म, विलंब, जिम्मेदारी और अनुशासन का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों की युति होने पर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में देरी, उतार चढ़ाव के संबंधों को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी गंभीर, व्यवहारिक, महत्वाकांक्षी या उम्र अपेक्षाकृत परिपक्व हो सकता है। कभी कभी विवाह पारंपरिक तरीके से अलग परिस्थितियों में होने की संभावना मानी जाती है।
संबंधों में अविश्वास, दूरी, अत्यधिक अपेक्षाएं या संवाद की कमी तनाव उत्पन्न कर सकती है। हालांकि शुभ ग्रहों की दृष्टि और मजबूत सप्तमेश होने पर यही युति व्यक्ति को लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी और व्यावसायिक सफलता भी दे सकती है। अब जानते हैं अष्टम भाव में क्या प्रभाव रहने वाला है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु और शनि की युति को गहन और परिवर्तनकारी स्थिति माना जाता है। अष्टम भाव अचानक घटनाओं, गुप्त विषयों, शोध, आयु, पैतृक संपत्ति, गुण विद्या और जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। राहु रहस्य, महत्वाकांक्षा, असामान्य परिस्थितियां और अचानक परिवर्तन का कारक है, जबकि शनि कर्म, देरी, संघर्ष, अनुशासन और जिम्मेदारियों से जुड़ा ग्रह है। दोनों की युति व्यक्ति के जीवन में अप्रत्याशित परिस्थितियां और महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है। ऐसे व्यक्ति की रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, आध्यात्मिकता, अनुसंधान, गुप्त विज्ञान, मनोविज्ञान या रहस्यमय विषयों में हो सकती है। व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना सीखता है और जीवन के अनुभवों से मानसिक रूप से मजबूत बनता है। पैतृक संपत्ति, विरासत या संयुक्त धन से जुड़े मामलों में देरी अथवा जटिलताएं संभव हो सकती। अब जानते हैं नवम भाव। नवम भाव धर्म, भाग्य, पिता और लंबी यात्राओं का होता है। यहाँ इन दोनों क्रूर ग्रहों का मेल जातक के जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव और संघर्ष पैदा करता है। व्यक्ति को हर काम में देरी और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहती है। भाग्य का साथ धीरे धीरे मिलता है और धार्मिक मान्यताओं में भ्रम या मतभेद बने रहते हैं। अज्ञात भय, भ्रम और अत्यधिक संघर्ष के कारण मानसिक शांति भंग हो सकती है। सफलता शॉर्टकट से नहीं बल्कि अत्यधिक अनुशासन और संघर्ष के बाद ही मिलती है। उच्च शिक्षा या विदेश यात्रा में बार बार रुकावटें आती हैं। हालांकि उच्च तकनीकी कार्यों में सफलता भी मिल सकती है यदि अन्य ग्रह मजबूत हों तो। अब जानते हैं दसम भाव। जन्म कुंडली के दसम भाव में राहु और शनि की युति कैरियर, व्यवसाय, पद, प्रतिष्ठा और कर्म क्षेत्र पर विशेष प्रभाव डालती है। दसम भाव व्यक्ति के प्रोफेशन, सामाजिक प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र और जीवन की उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करता है। शनि कर्म, अनुशासन, मेहनत और जिम्मेदारी का कारक है, जबकि राहु महत्वाकांक्षा, असामान्य सोच, भौतिक सफलता और नए अवसरों का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों की युति व्यक्ति के भीतर ऊंचा पद और बड़ी सफलता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा पैदा कर सकती है। ऐसे व्यक्ति सामान्य रास्तों से अलग हटकर कैरियर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र, राजनीति, प्रशासन, विदेशी कंपनियों, इंजीनियरिंग, रिसर्च, मीडिया, डिजिटल क्षेत्र, मशीनरी या बड़े संगठनों से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना हो सकती है। शुरुआत में कैरियर में उतार चढ़ाव, कार्यस्थल की राजनीति या वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लगातार मेहनत से स्थिति मजबूत होती जाती है। अब जानते हैं एकादश भाव में यह युति क्या प्रभाव लाएगी। 11वां भाव आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन, मित्र मंडली और सामाजिक संपर्कों का प्रतिनिधित्व करता है। राहु यहाँ व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं और भौतिक इच्छाओं को बढ़ाता है, जबकि शनि धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास का संकेत देता है। दोनों की युति व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करती है। इस योग के कारण व्यक्ति को बड़े संगठनों, तकनीकी क्षेत्रों, विदेशी संपर्कों या असामान्य माध्यमों से लाभ प्राप्त होने के अवसर मिल सकते हैं। आय के क्षेत्र जीवन में कई बार बदल सकते हैं, लेकिन समय के साथ आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना भी बनी रहती है। व्यक्ति प्रभावशाली और व्यवहारिक लोगों के संपर्क में आ सकता है। हालांकि राहु और शनि की प्रकृति के कारण मित्रों तथा सामाजिक संबंधों में गलतफहमी या स्वार्थ की स्थिति भी बन सकती है।
बड़े भाई बहनों के साथ दूरी या मतभेद संभव। अब जानते हैं द्वादश भाव में यह युति क्या प्रभाव डालेगी। 12वां भाव खर्च, विदेश, एकांत, नींद, अस्पताल, आध्यात्मिकता, त्याग और अवचेतन मन से संबंधित होता है। राहु यहाँ व्यक्ति की विदेशी स्थानों, रहस्यमय विषयों और भौतिक अनुभवों के प्रति जिज्ञासा बढ़ा सकता है, जबकि शनि अनुशासन, कर्म, विलंब और जिम्मेदारियों का प्रभाव देता है। दोनों की युति व्यक्ति के जीवन में आंतरिक संघर्ष और आत्मचिंतन की प्रवृत्ति बढ़ा सकती है। इस स्थिति में व्यक्ति को विदेश यात्रा, विदेश में कार्य या विदेशी संस्थाओं से जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं। कैरियर, आर्थिक जीवन में खर्च अधिक हो सकता है, इसलिए वित्तीय अनुशासन आवश्यक रहता है। कभी कभी अनावश्यक चिंताओं, अकेलेपन या नींद से संबंधित परेशानियों की प्रवृत्ति भी दिखाई दे सकती है। व्यक्ति दूसरों से अपनी भावनाएं आसानी से साझा नहीं करता और भीतर ही भीतर बहुत कुछ सूझता रहता है। शनि राहु युति के कठिन प्रभावों को कम करने के लिए पारंपरिक रूप से भगवान शिव की उपासना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, शनिवार को शनि देव की पूजा, जरूरतमंदों की सहायता और पितरों के प्रति श्रद्धा रखने जैसे उपाय बताए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी, धैर्य और संयम बनाए रखे। इस प्रकार शनि राहु की युति केवल भय का विषय नहीं, बल्कि सही दिशा, अनुशासन और सकारात्मक कर्मों के माध्यम से ये व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से लड़ने और जीवन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने की शक्ति भी प्रदान करती है। यह युति के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए गाय का दान किया जा सकता है। कहा जाता है कि अगर आपकी कुंडली में पिशाच योग यानी यह युति है बन रही है, तो दोनों के कान छुदवा कर उसमें सोने के आभूषण धारण करने से लाभ मिलता है। छायादान करना भी शुभ माना जाता है। इस योग से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को किसी अंधे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। कुत्तों को रोटी खिलाने से भी यह योग का प्रभाव अच्छा मिलता है। साथ ही शराब, मांस आदि से भी दूरी बना के रखना चाहिए। इस योग के प्रभाव को कम करने के लिए तिल, उड़द, लोहा, तेल, काला वस्त्र, गाय और जूता आदि का दान करने से भी प्रभाव कम होता है। आज के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं किसी अन्य रोचक जानकारी के लिए। यदि कोई प्रश्न है या समस्या है तो कमेंट करें, अन्यथा हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है 9424822056। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, जिससे अगले रोचक वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।